हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में अभी तक हमने बात की ट्रेनिंग का क्या मीनिंग है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। और आज हम इस चैप्टर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं अगला पॉइंट, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है और एम्प्लॉय जो हैं उनको क्या फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, यानी कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी संसाधन हमने यूज़ कर रखे हैं उनका पूरी तरह से यूज़ होता है। इकोनॉमिकल यूज जो है वो क्या है होता है। कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो क्या है इक्विपमेंट है, तो जब एक ह्यूमन बीइंग इनका यूज़ करता है तो उनकी किसी की वेस्टेज जो है वो क्या है नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग जो है वो क्या करता है, किसी भी तरह के जो रिसोर्स हैं उनकी वेस्टेज को कम करता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉई पहले से ट्रेंड है और ट्रेंड एम्प्लॉई जब क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उससे एक तो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम बना पाते हैं, और दूसरा उसकी क्वांटिटी भी क्या है हम ज़्यादा बना पाते हैं। एक अनस्किल्ड या अनट्रेंड वर्कर जब काम करेगा तो वो क्या है प्रोडक्ट तो बनाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी और उसका जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ट्रेनिंग से हम क्या है इन दोनों चीज़ों को क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग से जितने भी लेवल हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, मिड लेवल है, लो लेवल है, हर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, वो ज़्यादा स्किल्ड भी होते हैं और क्या है ज़्यादा अच्छे से वो क्या है काम को कंप्लीट करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न। अब ट्रेंड वर्कर होगा तो उसके ऊपर हमें क्या है बार बार सुपरविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अनट्रेंड होगा तो बार बार उसको संभालना पड़ेगा, बार बार उसको क्या है देखना पड़ेगा कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रेंड होगा तो वो क्या है अपने आप क्या है सही तरीके से क्या है काम कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है रिड्यूस लेबर टर्नओवर, यानी कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है लेबर टर्नओवर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि कर्मचारी जो बार बार क्या है बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं तो वो छोड़कर जाने की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वो ट्रेंड होंगे तो वो क्या है अच्छे मन से काम करेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसी तरह से बिजनेस में वर्कर जो हैं वो क्या है बार बार एब्सेंट रहते हैं, तो एब्सेंट की जो उनकी रेट है वो भी क्या है ट्रेनिंग से कम की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कर्मचारी काम करता है, एम्प्लॉय काम करता है, तो वो कई बार क्या है किसी चीज़ को क्या है कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट नहीं कर पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन अगर उसको हम पहले से ट्रेनिंग दे देंगे तो उससे क्या है वो उस चीज़ को क्या है ईजिली अडोप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बी बेनिफिट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा, तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अगर कोई भी बिजनेस के अंदर क्या है एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा स्किल होगा, ज़्यादा क्या है ट्रेंड होगा, तो उसकी कैपेसिटी जो है काम करने की या जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो दोनों की दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू। देखो जब कोई भी वर्कर ट्रेंड है, देखो दो वर्कर हैं अगर हमारे सामने, एक ट्रेंड है और एक अनट्रेंड है, तो जो ट्रेंड वर्कर होगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब भी वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा वहाँ पर उसको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर एक अनट्रेंड वर्कर है तो वो क्या है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो उसको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी भी क्या है ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
ट्रेनिंग से क्या है वर्कर जो है उनकी मार्केट वैल्यू भी क्या है इंक्रीज होती है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसानी से उनको अपने क्या है यहाँ पर काम करने दे देती हैं। थर्ड पॉइंट आता है एक्सीडेंट में कमी होना। अगर क्या है हम बिज़नेस के अंदर क्या है स्किल्ड वर्कर को यूज़ करेंगे तो उससे क्या है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जो भी एक्सीडेंट वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस में काम करने वाले जो स्किल्ड वर्कर हैं वो क्या है अच्छे से काम करेंगे और उनको पता होगा कि किस टाइप से क्या है कोई भी घटना से क्या है निपटना है, तो वो आसानी से क्या है उससे निपट सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब भी कोई कर्मचारी काम करता है तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है उसका जॉब सेटिस्फेक्शन होना। यानी कि जब वो काम करे तो उस काम के प्रति क्या है उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो, हाई हो। तो जब उस वर्कर को क्या है वो काम नहीं आएगा तो वो क्या है अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कोई भी वर्कर सेटिस्फाई तभी फील करता है जब उसको क्या है जिस काम पे लगाया जाता है वो काम उसको आ रहा हो तभी, लेकिन अगर नहीं आएगा तो वो सेटिस्फाई फील नहीं करेगा। तो हम ट्रेनिंग दे करके क्या है वर्कर का इंटरेस्ट जो है उस काम के प्रति इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जब वो काम को करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो ये पॉइंट थे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदे हैं ट्रेनिंग के, और वर्कर के लिए क्या फ़ायदे हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारा अगला पॉइंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखो प्रशिक्षण की जो विधियां हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो क्या है जॉब के साथ साथ, मतलब जॉब कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है, उसके साथ साथ वो ट्रेनिंग पूरी करता है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या है उसको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब उसको क्या है काम पर लगाया जाता है। तो ये दो तरह की ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसमें जो भी प्रशिक्षण लेने वाला कर्मचारी होता है उसको किसी भी मशीन पे लगाया जा सकता है, किसी वर्कशॉप में लगाया जा सकता है, या किसी लेबोरेटरी के अंदर भी क्या है उसको काम करने के लिए कहा जाता है। और एक्सपर्ट एम्प्लॉई या सुपरवाइज़र के अंडर में क्या है रह करके वो जितने भी टूल्स हैं, जितने भी औजार्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, उनको क्या है वो यूज़ करता है। और इसमें एक तो क्या है उसको सिखाया जाता है, और दूसरा क्या है प्रोडक्शन भी क्या है इसमें किया जाता है। और जो भी वो काम कर रहा है उस काम का सुपरविज़न जो है वो टाइम टू टाइम क्या है वो सुपरवाइज़र जो है वो आकर के उसका सुपरविज़न करता है। और अगर उसको लगता है कि उसके काम में कोई कमी है, वो ठीक से नहीं कर रहा है, या उसका काम करने का तरीका सही नहीं है, तो वो उसको क्या है टाइम टू टाइम को उसको क्या है बताता है कि किस तरह से उसको क्या है इम्प्रूवमेंट जो है वो करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है इसका फ़ायदा एक ये भी रहता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो सुपरवाइज़र है उसको पता चल जाता है कि जो ट्रेनी है उसका कितना इंटरेस्ट है काम में, कितना अच्छे से वो क्या है काम करने की कोशिश कर रहा है, और आगे कितना अच्छे से करेगा, ये चीज़ें भी क्या है पता चल जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास क्या है टोटल 4 तरह की क्या है विधियाँ आती हैं। तो सबसे पहले जो विधि आती है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सेकंड है कोचिंग, तीसरा जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और फोर्थ है वो है हमारे पास जॉब रोटेशन। ये चारों की चारों विधियां क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग है कि साथ में क्या इसमें काम किया जाता है और साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में, यानी कि नव सिखुआ कार्यक्रम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बिजली का काम करता है कोई व्यक्ति, प्लम्बर का काम करता है, लोहार का काम करता है, तो इसमें क्या होगा कि जो कर्मचारी है वो क्या है उस व्यक्ति के साथ में काम करेगा जिसको क्या है काम की पूरी नॉलेज है, और इसमें साथ साथ वो काम करेगा, और साथ साथ में क्या है उस व्यक्ति के अंडर में रह करके क्या है उन चीज़ों को क्या है सीखेगा। तो इसमें जो ट्रेनिंग करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या है किसी एक्सपर्ट पर्सन के साथ रह करके क्या है काम
करना पड़ता है। जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, जितने प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो सारे के सारे क्या है उसको समझने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कोचिंग। कोचिंग के अंदर क्या होता है कि कोचिंग में कोई पर्सन क्या है पहले से किस काम कर रहे हैं, किसी कोच के अंडर में रह करके क्या है वो काम करता है। यानी कि इसमें ट्रेनिंग लेने वाले को क्या किया जाता है कि कोच का सहयोगी जो है वो बना दिया जाता है और वो कोच के साथ रह करके क्या है काम करता है। उसकी जो काम है उसको बारीकी से समझने की वो कोशिश करता है। इसके अलावा क्या है जो जनरल मैनेजर होता है वो उसको क्या है सिंपल काम भी देता है और सिंपल प्रॉब्लम जो है वो भी देता है और उनको गाइडलाइन देता है कि किस तरह से उन प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करना है। जब मैनेजर को ये लगता है कि वो एक्सपर्ट हो चुका है तो वो क्या है मेन प्रॉब्लम जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो भी क्या है उनको देता है। और इसके साथ साथ कई बार क्या है जो कोच यानी कि जो मैनेजर है उसकी एब्सेंस में क्या है उसको पूरा डिपार्टमेंट भी क्या है दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग यानी कि संयुक्त प्रशिक्षण। संयुक्त प्रशिक्षण के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति है उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज जो है वो क्या है दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं या बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं वो क्या है मिल करके अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटी देते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो संस्थाएं हैं उनके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है उनको। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको क्या है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है भेजा जाता है जहाँ पर उनको क्या है सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो क्या है वहाँ पर उनको क्या है प्रदान की जाती है। तो इसमें जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं या बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं वो दोनों क्या है एक दूसरे की क्या है हेल्प भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन जो है उसका मेन पर्पस होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको सभी डिपार्टमेंट के बारे में क्या है नॉलेज देना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि बार बार क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज करके क्या है उसको क्या है सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। जैसे सबसे पहले उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया, वहाँ सारी जानकारियाँ मिलने के बाद उसको क्या है आगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें अपॉइंट कर दिया, उसके बाद अगले डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया। तो इस तरह से एक एक डिपार्टमेंट में भेज करके उसको सारे के सारे विभाग हैं, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में क्या है उसको जानकारी जो है वो दी जाती है। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे, चारों के चारों पॉइंट थे हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। तो यहाँ तक आपने करना है। कल हम बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और उसके कौन कौन से क्या है विधियाँ होती हैं। ओके, थैंक यू सभी का।